गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 1/6/2020 दिन सोमवार को डीएलएड 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय में हम लोग कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र, आप सभी लोगों का ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पुराने समय से ही कक्षाओं की व्यवस्था विद्यालय के उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से होता आया है, और उस परिस्थितियों में भी जिन छात्रों को आगे बढ़ना होता है वह अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। फिर भी आज आधुनिक शैक्षिक परिस्थितियों में, उद्देश्यों में, व्यवस्थाओं में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, इससे भी छात्रों को काफ़ी लाभ होना शुरू हो गया है। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के सौहार्दपूर्ण सहयोग से उनका ध्यान आकर्षण, अनुशासन, नियंत्रण एवं अभिप्रेरण करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षण इस रूप में करना कि पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रकरण विद्यार्थियों तक प्रभावपूर्ण ढंग से संप्रेषित हो सके और विद्यार्थियों की आत्मीयतापूर्ण ढंग से पाठ्यक्रम को ग्रहण कर सकें। यह व्यवस्थित क्रमबद्ध प्रक्रिया कक्षा कक्ष प्रबंधन कहलाती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जैसे कक्षा का वातावरण, कक्षा का उचित आकार, बैठने की व्यवस्था, उचित प्रकाश, अभिप्रेरण एवं नियंत्रण, प्रभावपूर्ण शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का उपयोग, बेहतर संप्रेषण, अवलोकन तथा आकर्षित शिक्षण सामग्री का उपयोग, रुचियों को बढ़ाने के लिए उचित रिइंफोर्समेंट और फीडबैक जैसी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। कक्षा प्रबंधन हम क्यों करते हैं, अर्थात कक्षा प्रबंधन के उद्देश्यों पर ध्यान दें तो हम इसे निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की अहम भूमिका होती है और दोनों मिलकर उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कक्षा कक्ष के भौतिक संसाधनों को स्वच्छ रखना, शिक्षा अधिगम व्यवस्था को सरल एवं प्रभावपूर्ण बनाना, कक्षा से संबंधित बच्चों में समन्वय स्थापित कर बहुमुखी विकास करना, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करना तथा अधिगम एवं अभिप्रेरण को स्थायित्व प्रदान करना होता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन की व्यवस्थित प्रक्रिया में छात्र के चिंतन, मनन और ध्यान के साथ रुचियों को पाठ्यक्रम की ओर उन्मुख एवं अभिप्रेरित किया जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री अर्थात TLM की। तो शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM के प्रबंधन पर नज़र डालें तो इसका उपयोग लिखित एवं मौखिक तथा प्रदर्शित रूपों में होता है।
शिक्षण अधिगम व्यवस्था में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग एवं प्रयोग में पाई जाने वाली सहायक सामग्री या उपयोग में लाई जाने वाली सहायक सामग्री को टीएलएम कहा जाता है। टीएलएम के उपयोग से बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों रूपों में विकास संभव होता है। टीएलएम वह शिक्षण सहायक सामग्री है जिससे पाठ्यक्रम तथा प्रकरण को सरल, सुबोध एवं अनुभविक दृष्टि से प्रभावशाली बनाया जाता है। शिक्षण के समय प्रकरण को समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्री का उपयोग करता है उसे टीएलएम कहा जाता है। यह दृश्य रूप में, श्रव्य रूप में तथा दृश्य एवं श्रव्य दोनों रूप में उपयोग में लाया जाता है। अर्थात कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके टीएलएम कहलाता है। दृश्य सामग्री में ब्लैक बोर्ड, टीवी, मानचित्र, उपकरण आदि शामिल होते हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेलीफोन आदि अनेक यंत्र शामिल होते हैं। कुछ ऐसे भी सहायक सामग्री होते हैं जो विजुअल एंड ऑडियल दोनों रूपों में कार्य करते हैं। अब हम लोग लर्निंग कॉर्नर की बात करेंगे तो हम देखें कि शिक्षण अधिगम की वह व्यवस्था जिसमें बाल केंद्रित दृष्टिकोण से विषय सामग्री को रुचिकर, सरल एवं ध्यानाकर्षित रूप में बनाया जाता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। शिक्षा में इसका निम्नलिखित महत्व दिखाई देता है। टीएलएस टीचिंग लर्निंग सिस्टम को महत्वपूर्ण बनाना, विषय सामग्री को रुचिकर बनाना, उत्तम शैक्षिक वातावरण तैयार करना, कठिन प्रकरणों को सरल बनाना, शैक्षिक नवाचारों से अवगत कराना आदि महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक क्रियाशील शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है। अब हम लोग देखेंगे पुस्तकालय प्रबंधन के संबंध में। पुस्तकालय प्रबंधन सभी विद्यालयों में आवश्यक माना जाने लगा है, जिसके प्रबंधन से संशोधित उत्तम पाठ्यक्रम की पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं चार्ट, मैप तथा पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी की उचित एवं सम्यक व्यवस्था की जाती है। पुस्तकालय की व्यवस्था और इसके बेहतर उपयोग के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना उपयोगी होता है, जैसे सुंदर भवन तथा उसकी साज सज्जा, प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष, उपयोगी पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों का वितरण व्यवस्था एवं किताबों के वापसी के निश्चित घंटे को सेट करना। इस हिसाब से पुस्तकालय को उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाता है। खुले पुस्तकालय की भी व्यवस्था अति महत्वपूर्ण होती है। ये समय सारणी के संबंध में हम देखें तो विद्यालय में क्रमबद्ध, निश्चित तथा नियंत्रित कक्षाओं के संचालन के लिए समयवार निश्चित अवधि में निश्चित कार्य व्यवस्था का खाका तैयार करना समय सारणी कहलाता है। विद्यालय में समय सारणी का होना आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे काम करने की अवधि, विद्यालय खुलने एवं बंद होने का दिन एवं समय तथा उपलब्ध विषयों के शिक्षण के लिए क्रमवार समय एवं अवधि निश्चित की जाती है।
यह समय सारणी विद्यालय के स्तर, छात्रों की आवश्यकता, रुचि एवं थकान को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। अर्थात समय सारणी किसी विद्यालय का एक ऐसा चार्ट है जो किए जाने वाले कार्य को दर्शाता है। समय सारणी द्वारा शिक्षक छात्र दोनों क्रमबद्ध, नियंत्रित एवं व्यवस्थित तथा समयबद्ध रूप से शिक्षण अधिगम व्यवस्था को गतिशील बनाते हैं। समय सारणी में अध्यापक और छात्र दोनों को यह पता होता है कि कब क्या और कैसे पढ़ना, लिखना और रहना है। अतः यह स्पष्ट है कि समय सारणी एक ऐसा चार्ट है जो विद्यालय के शैक्षिक क्रियाकलापों को दर्शाता है। इस संबंध में H.G. स्टैड ने कहा, अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप में संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है वह समय सारणी कही जाती है। समय सारणी एक साधन है, साध्य नहीं। जब भी हम इसे साध्य के रूप में करने की चेष्टा करते हैं, यह अपनी महत्ता को खोने लगता है। इस संबंध में डॉक्टर यशवंत सिंह ने कहा, टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है। रायबर्न के अनुसार टाइम टेबल पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों की योग्यता, उपलब्धता के अनुसार ही बनानी चाहिए। इस तरह से विद्यालय में कक्षा कक्ष प्रबंधन, टाइम टेबल तथा लर्निंग कॉर्नर शिक्षा के लिए काफ़ी परिष्कृत, संशोधित एवं परिवर्तित व्यवस्थाएं हैं, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को सरलता, सुविधा प्राप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।